Next question, question number 12. A boy can jump to a height h on ground level. Ground level मतलब अर्थ की सरफेस से. What should be the radius of the sphere of density d such that on jumping on it he escapes out of the gravitational field of the sphere? तो क्वेश्चन इंटेंशनली घुमा फिरा के पूछा है, कहीं पे भी अर्थ और प्लैनेट ऐसा वर्ड नहीं यूज किया, ग्राउंड लेवल बोला है. अ बॉय कैन जंप टू अ हाइट ऑन ग्राउंड लेवल. तो आपको ये समझना होता है कि ग्राउंड लेवल मतलब अर्थ की सरफेस से. सो बॉय कैन जंप फ्रॉम अ ग्राउंड लेवल टू अ हाइट ऑफ एच. एच हाइट दिया था ना, टू अ हाइट ऑफ एच. तो केस वन में दे आर टॉकिंग अबाउट जंपिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस. तो बॉय कैन जंप अप टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ एच. तो ये केस वन है. तो केस वन से हमको एक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगा. देखते हैं वो क्या इंफॉर्मेशन है, तो हमको केस टू में यूज करना पड़ेगा. आगे बोला है व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ डेंसिटी डी. अब बोलना चाहते थे तो बोल सकते थे व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ अ प्लैनेट ऑफ डेंसिटी डी. नहीं बोला, जानबूझ के नहीं बोला, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू कंफ्यूज यू. तो ये आपको समझना है कि ये जो केस टू है, केस टू में दे आर टॉकिंग अबाउट सम अदर प्लैनेट जिसका डेंसिटी डी है. तो इसका डेंसिटी है डी और रेडियस आपसे इसका पूछा है व्हाट शुड बी द रेडियस. लेट अस से रेडियस ऑफ दिस इज आर. तो व्हाट शुड बी द रेडियस, what should be the radius of sphere of density d such that on jumping on it he escapes out of earth's gravitational field of sphere. not earth but field of sphere. तो यहां से जंप करने के बाद he should escape. तो what should be velocity? escape velocity. और इन दो केस में कनेक्शन क्या है? इन दो केस में कनेक्शन एज सच सिर्फ इतना ही है कि जो इनिशियल वेलोसिटी केस वन का था वही वेलोसिटी केस टू का बनेगा. मतलब जितने वेलोसिटी से अर्थ की सरफेस से ग्राउंड लेवल से जंप किया वही वेलोसिटी से यहां से भी जंप कर रहा है. दैट इज द ओनली डिफरेंस. क्वेश्चन अगर आप वापस एक बार पढ़ो, इंपॉर्टेंट है. What should be the radius of the sphere of density d such that on jumping on it he escapes out of the gravitational field of sphere. मतलब ये इनडायरेक्टली आपको बता रहा है कि जितना अर्थ के सरफेस से जंप करने के टाइम पे वेलोसिटी था उतना ही वेलोसिटी कब होना चाहिए? फ्रॉम दैट स्फीयर. तो यहां से वेलोसिटी निकालो और वो वेलोसिटी वहां पे यूज करो. दैट इज द आइडिया. और आपको ऑलरेडी पता है यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? एस्केप. व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? 2gm/r. ओके. अब यहां से देख लेते हैं व्हाट इज द वेलोसिटी हियर इज u and what is velocity here final is 0. then v square equal to u square plus 2as. v is 0, u square और a equal to minus g. तो minus 2g और हाइट कितना है? h. तो यहां से आपको मिल जाएगा u square equal to 2gh. 2gh. तो आपको u मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 2gh. और ये जो अंडर रूट ऑफ 2gh है यही आपको यहाँ पे भी यूज करना है. तो s के वेलोसिटी कितना है? अंडर रूट ऑफ 2gm/r. इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. बट यू शुड नो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन u शुड बी इक्वल टू ve. जितना यहाँ का एस्केप है उतना ही पहले केस का इनिशियल वेलोसिटी है. तो दोनों को इक्वेट करना है. तो u is equal to under root of 2gh equal to under root of 2gm/r. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो स्क्वायर करो या मत करो. क्यों? क्योंकि आपको डेंसिटी कहीं तो ये वर्ड यूज किया था. तो आंसर आपको चाहिए इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आया है अंडर रूट ऑफ 2gh इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gm/r. What is density? Mass into velocity, volume. Mass is volume into density. तो density is mass upon volume होता है. mass per unit volume होता है. तो mass क्या होता है? volume into density. तो under root of 2gh equal to under root of 2g. Volume is 4/3 pi r cube. pi r cube. r हमने लिया है कैपिटल. रेडियस ऑफ स्फीयर इज कैपिटल आर. आर क्यूब और नीचे क्या है? आर है. और डेंसिटी को डिनोट किससे किया है? डी से.
डेंसिटी को रो की जगह पे क्या बोला है, डी। एक आर और एक आर हो गया कैंसल, रूट टू हो गया कैंसल, रूट टू इज गॉन। गुड। तो यहाँ क्या बचेगा, रूट ऑफ जी एच, यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, टू तो गया ना, 4/3 पाई आर स्क्वायर रूट के बाहर, आर क्यूब बाय आर इज आर स्क्वायर और वो रूट के बाहर, तो 4/3 पाई जी और साथ में डी, बराबर। देखो मैं स्टेप्स बढ़ा सकता हूँ लेकिन पॉइंट नहीं है स्टेप्स बढ़ाने में, बिकॉज आपको इससे भी कम स्टेप्स में सॉल्व करना है क्वेश्चन एग्जाम में। यू डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल दिस, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा आपको। आर क्यूब बाय आर इज आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर इज आर, आर आ गया बाहर, बाकी है अंदर। हमको क्या फाइंड करना था, रेडियस। इसको यहाँ पे क्या करोगे, शिफ्ट, इसको शिफ्ट कर दो इधर, तो यू जस्ट हैव टू शिफ्ट दिस। तो आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसका भी रूट है इसका भी रूट है, दोनों का कॉमन रूट है, तो जी एच अपॉन 4/3 तो 3 गया ऊपर, पाई जी डी, तो आर इक्वल टू 3 GH अपॉन 4 पाई GD वोल रेज टू 1/2। ऐसा कोई आंसर होना चाहिए, है सी। तो यू सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 3GH 4 पाई GD रेज टू हाफ, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। A satellite is revolving around the Earth in circular orbit at some height above surface of Earth. It takes 5.26 into 10⁻³ seconds to complete a revolution. मतलब time period दिया है. While its centripetal acceleration is 9.92 meter per second square. Height of the satellite above the Earth's surface is, given radius of Earth is 6.37 into 10⁻6 meter. तो पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़े ज्यादा होंगे यहाँ पे, क्योंकि नंबर्स इफ यू सी दे आर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स है। तो यू हैव अ सैटेलाइट व्हिच इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अर्थ एट सम हाइट h, एंड दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द हाइट h, और आपको ऑलरेडी पता है दिस इज रेडियस r, तो स्मॉल r इज r प्लस h। तो एक बार क्वेश्चन को रिविजिट करते हैं। सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग राउंड, राउंड मतलब यू नो व्हाट इज वेलोसिटी, ऑर्बिटल, क्रिटिकल, अंडर रूट ऑफ gm/r, या तो वो भी यूज कर सकते हो इंफॉर्मेशन। अगर वो नहीं यूज करना तो और एक चीज है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक राउंड में डिस्टेंस कितना, 2πr, और टाइम कितना, टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड दिया है इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन को और एक बार पढ़ो, क्योंकि हर बार अगर हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी का इक्वेशन यूज करेंगे तो यू विल बी स्टक समवेयर। तुम बोलोगे अंडर रूट ऑफ gm/r इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है सही है, लेकिन डिड दे गिव यू मास, नो, उन्होंने कहीं पे भी मेंशन किया व्हाट इज मास ऑफ अर्थ, नहीं। तो m किलो दी है, नहीं, g किलो दी है, नहीं। तो फिर एक काम करो, इस केस में थोड़ा अप्रोच चेंज करेंगे, क्या क्या दिया है वो सिर्फ मैं देख लेता हूँ। टाइम पीरियड दिया है, सेंटीमीटर एक्सेशन दिया है, और रेडियस ऑफ अर्थ दिया है। मतलब मेरे पास a, v और r की वैल्यू है, कैपिटल R की वैल्यू है ना, v है ना, v नहीं क्या है, t, तो t से v मिल जाएगा, इसलिए मैंने क्या बोला, v है। कैसे मिलेगा बता देता हूं मैं आपको। यू नो वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर हो गया, 2π स्मॉल r, where small r is orbital radius अपॉन टाइम पीरियड। इसको रहने दो, एक काम में आएगा, इक्वेशन नंबर 1। देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, v² बाय r, कौन सा r, स्मॉल r कैपिटल r, स्मॉल r, क्योंकि कभी भी ऑर्बिटल रेडियस लेना होता है। a इक्वल टू v² बाय कैपिटल R, स्मॉल r क्यों लिया, क्योंकि ऑर्बिटल रेडियस लेना होता है ना, कैपिटल R तो रेडियस ऑफ अर्थ है। तो व्हाट इज v,
2πr/t का स्क्वायर अपॉन r, कर लो स्क्वायर। तो a इक्वल टू 4π² r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर इंटू r, एक आर हो गया कैंसल। तो a इक्वल टू 4π² r/t स्क्वायर। तो स्मॉल r इक्वल टू at स्क्वायर अपॉन 4π², बराबर। हमको क्या फाइंड करना है? h। व्हाट इज स्मॉल r? r प्लस h। तो r प्लस h इक्वल टू at² / 4π²। तो h इक्वल टू at²/4π² माइनस r। तो a की वैल्यू है आपके पास 9.92 दिया है, शायद 9.92 है, 9.92 और साथ में t 5.26, 5.26 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स इसका स्क्वायर अपॉन 4π²। π² को तो रफली तुम 10 मान ही सकते हो, नहीं मानोगे तो बेटर है 9.85 मानो तो 9.92 9.85 हो जाएगा, कैंसल आउट। वेरी गुड। और आंसर क्योंकि पास में तो नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस पे भी ध्यान रखना, देयर आर नो ऑप्शंस व्हिच आर वेरी नियर टू ईच अदर। तो दैट इज व्हाई 9.92 और π² को रफली मान लो सेम, तो वो हो जाएगा 1, कैंसिल हो जाएगा वो। 6.37 into 10⁻⁶। आर कितना है? 6.37 into 10⁻⁶ मीटर में है ऑफ कोर्स। तो एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट कैंसिल इट आउट, बेटर फॉर अस। 5.2 का स्क्वायर, फास्ट 20, 5 square is 25, 51 square is, what is 51 into 51? 52 into कैसे करते हो? 52 into 52 कैसे करते हो? लुक, ठीक है, वी विल लर्न हाउ टू डू कैलकुलेशन, क्योंकि ये मैटर करेगा एग्जाम्स में। चलो 52 into 52 करना है, क्योंकि 5.2 है ना, तो पहले 52 into 50 कर लो। 50 करने के लिए 0 साइड में कर दो। व्हाट इज 52 into 5? 520 का आधा 260। जो 0 तुमने हटा दिया था 0 को वापस लाओ, 2600, बराबर। 52 into 52 करना था, तुमने क्या किया? 52 into 50, तो जो 52 into 2 रह गया 104 ऐड करो, 2704। 5.2 का स्क्वायर चाहिए था तो 27.04। ये कैलकुलेशन सीखने पड़ेंगे, अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू लर्न दिस। ये एग्जैक्ट है, 27.66 एग्जैक्ट है। हमने किसका स्क्वायर किया? हमने स्क्वायर किसका किया? 5.2 का। हमने किसका स्क्वायर किया? 5.2 आ गया। 5.2 का किया ना, करना किसका था? 5.26 का। तो मैंने रफली 27 लिया, क्योंकि रफ आंसर्स आर फाइन, रफ आंसर्स चलेंगे यहाँ पे। तो मैं तो रफ के थ्रू जाऊंगा, देखते हैं कितना क्लोज जाता है आंसर के। उसमें एडवांटेज भी होगा, 10⁻³ का स्क्वायर 6, और ये 10⁻6 क्या आ जाएगा? कॉमन। 10⁻6 आ गया कॉमन। तो मैंने रफली क्या ले लिया? 27 माइनस 6 पॉइंट, बराबर। तो इसको 7 मान लो, ये 27 है, एक्चुअली 27 के ऊपर है ये, हमने 27 ले लिया इसको। 6.37 7 मान लो, 27 में से 7 गए 20, बराबर। तो 20 into 10⁻6, 4 डिवाइड बाय 4 करना बाकी है, डिवाइड बाय 4 कर लेते हैं। तो डिवाइड बाय 4 कर लो, 5, बराबर। 4 मल्टीप्लाई, हाँ अच्छा वो मल्टीप्लाई, चलो ठीक है वो भी कर लेते हैं फिर। ओके, तो एक काम करेंगे, इसको यहां से साइड में ले लेते हैं, सिर्फ 10⁻6 कॉमन निकाल लेता हूं मैं, बस 10⁻6 का तो कोई दिक्कत है नहीं। इसका स्क्वायर कितना आ गया? 27। नीचे क्या है? 4 माइनस क्या है? 6, 7 मान लो, 7 माना तो 7 ही कर लो इसको, बराबर। राइट, गुड, पक्का, श्योर। और ये 10⁻6 दोनों में से बाहर है, तो ये पूरे ब्रैकेट के बाहर है। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द प्रॉब्लम हियर? माइनस, एग्जैक्टली, ये नेगेटिव आएगा। अब इसके लिए यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेशंस मैटर करेंगे फिर, बट ठीक है, स्टिल वी कैन वर्क आउट।
we can still work out 6. How much is this? 3/4. ये 28 मान लो ना इसको। 28/4 कितना होता है? 7। 7 - 1, 7 - 6 कितना होता है? 1। तो आंसर कितना आ गया आपके पास? 10⁶ किसमें? मीटर में, राइट। तो 10⁶ मीटर मतलब कितना किलोमीटर? 100 की 1000? 1000, बराबर। एक भी आंसर नहीं मिलेगा, है नहीं। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। व्हाट समथिंग रॉन्ग इज देयर, चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला करेक्ट है, ये करेक्ट है, v इज करेक्ट, 2 का स्क्वायर 4, y² करेक्ट, r² करेक्ट, ये भी करेक्ट, कैंसिल हुआ वो भी करेक्ट। तो फॉर्मूला में तो कुछ गड़बड़ है नहीं, दिस इज ऑल करेक्ट। स्मॉल r इज 8t² अपॉन 4π², ये भी करेक्ट है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, नथिंग रॉन्ग, यहाँ तो कोई गलती है नहीं। ए की वैल्यू सही है, 9.92 मीटर/सेकंड² था क्या, वो देख लेंगे। तो यस, तो वो बराबर था। तो ये π² भी कैंसिल हो गया, ठीक है, दैट इज फाइन। 5.26 × 10⁻³ था, यस, तो ये भी करेक्ट है, नथिंग रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। 5.2 का स्क्वायर रफली 27 ले लिया, 27.66 आता है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 27.66, 28 मान रहे हो तुम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10⁶ है, वहां भी 6 है, तो कॉमन आ गया, ये भी करेक्ट है। तो 28/4 इज 7 - 6 1, ये भी करेक्ट है, मतलब नथिंग इज रॉन्ग। तो डेफिनेटली आंसर गलत होगा। तो देखते हैं अभी, आंसर है गलत, दे हैव गिवन रॉन्ग आंसर्स। तो हमारा जो आंसर आ रहा है, और जो मैंने कैलकुलेशन किए थे एग्जैक्ट बाय कैलकुलेटर, 600 किलोमीटर है, हमारा आ रहा है 1000, क्योंकि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया रफ रफ। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन तुम जब करोगे तो अराउंड 600 के आसपास आंसर आता है किलोमीटर्स में। तो ठीक है, दैट इज फाइन। तो आई जस्ट कीप इट लाइक दिस, इसको मैं 1000 किलोमीटर लिख दूंगा। 10⁻³ इंटू 10⁻³ तो कितना? 10⁻³ किलोमीटर, मतलब 10⁻³ मतलब 1000 किलोमीटर, राउंड अबाउट 1000 किलोमीटर आंसर आना चाहिए। होता है, देयर आर सम क्वेश्चंस विद रॉन्ग ऑप्शंस बिकॉज वी हैव डन एवरीथिंग रॉन्ग, सॉरी एवरीथिंग राइट, सॉरी। तो इसको बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग, नॉट टंग ऑफ स्लिप। तो अब क्वेश्चन तो हो गया खत्म, एंड वी हैव बेसिकली सॉल्व इट इन अ प्रॉपर वे। बराबर है, मेथड में देयर इज नो मिस्टेक। कहाँ गलती हो सकती है इनकी? इन सम वैल्यूज मे बी दे हैव गिवन रॉन्ग वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि दैट इज द ओनली पॉसिबल थिंग विच दे कैन गिव रॉन्ग। ये रॉन्ग हो सकता है, राइट। मैंने टाइम पीरियड को गलत नहीं बोला, टाइम पीरियड को गलत नहीं बोला, उसका रीजन है। टाइम पीरियड अगर मैं बढ़ा देता हूँ, इफ यू इंक्रीज टाइम पीरियड, तो वैसे टाइम पीरियड तुम बढ़ा सकते हो, बट आइडियली टाइम पीरियड की वैल्यू सही क्यों मान रहा हूं मैं? क्योंकि 10⁶ आ रहा है, 10⁶ और 10⁶ बाहर जाएगा। तो एक ही सोर्स ऑफ एरर दिख रहा है मुझे, दैट इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो डन, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Okay, so even if you do exact calculations, we'll try out exact calculations, but you will still find the answer will not match. 9.92 divided by π² और मल्टीप्लाई बाय 4 भी है, तो 9.92 सबसे पहले पाई का स्क्वायर कर लो, 3.14 का स्क्वायर 9.8596, 9.8596, 9.92 डिवाइडेड बाय 9.8596, 1.00612, और नीचे 4 भी था, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, अरे ओके, 1.0061 डिवाइड बाय 4, 0.25125, ठीक है 0.25 ही है, डन। 0.25, 5.26 का स्क्वायर था, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर ना? पहले टर्म में था ना, यस। तो पहले टर्म में क्या था? 5.26 का स्क्वायर था, उससे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो आ गया हमारे पास 6.9590, और 10⁻³ का स्क्वायर
हमने सब सॉल्व कर लिया, सिर्फ 10⁻³ के स्क्वायर को नहीं लिखा, वो लिखना पड़ेगा। 10⁻³ का स्क्वायर कितना? 10⁻6। तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन क्या आया? अरे क्या आया कैलकुलेशन हमारा यहाँ पे? 6.99 समथिंग ना, क्या था? 6.9590। सेकेंड टर्म में क्या है? 6.37। 6.37। तो मैं अगर माइनस करता हूँ 6.37 तो कितना आता है? 0.58। 0.589। 0.589 इंटू 10⁻6। 0.589 इंटू 10⁻6। 0.589 इंटू 10⁻6। इस 6 में से 3 इसको दे भी दिए तो कितना हो जाएगा? 589 इंटू 10⁻³ मीटर, मतलब 589 किलोमीटर। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आंसर एग्जैक्ट करने के बाद भी नहीं आएगा। मतलब जो ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं उसमें एक एक जीरो मिसिंग है, क्योंकि अगर एक जीरो ऐड कर देते वहां पे, एक्स्ट्रा डाल देते तो 70 का 700 बन जाता किलोमीटर्स में। यहाँ पे अगर 70 के आगे जीरो आ जाता तो 700, तो पॉसिबिलिटी थी ऑप्शन नंबर ए। तो ठीक है, तो कैलकुलेशंस हमने जो भी किए हैं रफली रफली भी किए हैं, तो दैट इज गुड, ये भी सही है। तो कैलकुलेशन लिखो मत, बिकॉज यू डोंट हैव करेक्ट ऑप्शंस इन दिस क्वेश्चन। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। द ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मास डिस्ट्रीब्यूशन इज k/x³ in the x direction. K is a constant. Taking the gravitational potential to be 0 at infinity, its value at a distance x is. क्वेश्चन मैथमेटिकल है, मतलब जेई के लिए ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। डू यू रिमेंबर और डू यू इवन नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? नहीं पता होगा शायद, क्योंकि 12th में आता है वो। चलो मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास पोटेंशियल का फॉर्मूला दिया है, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कॉल्ड एज ग्रेडियंट। तो ये किसका ग्रेडियंट हो गया? पोटेंशियल का। तो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dV/dx। तो अभी ये याद रखो एज अ फॉर्मूला, 12th में तुम डिराइव करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे मैं ग्रेविटेशनल फील्ड बोल सकता हूँ, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह पे मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोल सकता हूँ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रिलेशन है वही ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का भी रिलेशन वही है, सेम। इसको थोड़ा साइड में रखो। एक बात बताओ, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है और वेलोसिटी पूछा है तो क्या करते हो? डिफरेंशिएट, मतलब क्या करते हो? डेरिवेटिव लेते हो। तो क्या लिखते हो? dx/dt। dx/dt आपको क्या मिल जाता है? वेलोसिटी। अगर आपको वेलोसिटी दिया है और एक्सेलरेशन पूछा है, dv/dt। अब मुझे इसका उल्टा प्रोसेस करना है, इंटीग्रेशन। मुझे अगर वेलोसिटी का फॉर्म दिया है और डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो मैं सबसे पहले काम करूंगा dx इक्वल टू क्या लिखूंगा? vdt। फिर क्या करूंगा मैं? इंटीग्रेट। सिमिलरली यहाँ पे भी मुझे अगर वेलोसिटी उन्होंने पूछा और a दिया है, तो आई विल राइट डाउन dv इक्वल टू a dt एंड आई विल इंटीग्रेट। तो यहाँ पे सिमिलर है। अगर आप देखोगे तो आपको फील्ड का फॉर्म दिया है, इक्वेशन दिया है k/x³, और पूछा क्या है? पोटेंशियल। क्वेश्चन में वही पूछा है ना। द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मास डिस्ट्रीब्यूशन इज k/x³, और फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहाँ पे? एट डिस्टेंस x, अज्यूमिंग टेकिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू बी 0 एट, वो तो सबको पता है, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल? -gm/r। तो जीरो कब होगा? जब r की वैल्यू इन्फिनिटी हो। जब डिनोमिनेटर इन्फिनिटी होता है तब जाके वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो जब पोटेंशियल का फॉर्मूला तुमको ऑलरेडी पता है -gm/r, तो लॉजिकली स्पीकिंग जब ये इन्फिनिटी होगा तब जाके पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। तो ठीक है, वो तो पता ही था, नहीं भी बोला था तो पता था हमको। तो क्या करोगे यहाँ पे? यहाँ लिखोगे dv इक्वल टू -edx। तो क्या करोगे? इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v, और e है k/x³ dx।
के क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट कहाँ जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर। एक्स क्यूब को एक्स रेज टू -3, 1/x³ is x raised to -3. What is integration of x raised to n? x raised to n plus 1 upon n plus 1. तो x raised to -3 plus 1 upon -3 plus 1. तो v equal to -k अपॉन माइनस माइनस हो गया प्लस, तो k अपॉन 2x², तो k अपॉन 2x², k अपॉन 2x², ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन, a body is fired from the surface of earth, it goes to a maximum height, maximum height पे velocity हो जाता है 0, तो at maximum height velocity will become 0, मतलब all the energy is only potential। जैसे ही बॉडी ऊपर जा रहा है वेलोसिटी कम होते जा रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होते जा रहा है, मैक्सिमम हाइट पे आने के बाद काइनेटिक एनर्जी हो जाता है 0, तो ओनली एनर्जी इज पोटेंशियल। रेडियस ऑफ अर्थ दिया है r, और बॉडी को कहां से फायर किया, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। A body is fired from the surface of earth, it goes to a maximum height r from the surface of earth। तो मैक्सिमम हाइट r ये कहां से मेजर किया है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी गिवन। वेरी गुड, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। तो सरफेस से स्टार्ट किया, मैक्सिमम हाइट तक गया, सरफेस मतलब पॉइंट ए, मैक्सिमम हाइट मतलब पॉइंट बी। तो ऐसे केस में हमेशा ऑलवेज रिमेंबर टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही लगता है, तो ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेस लेने का काम ही नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। टोटल एनर्जी एट ए इज काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, and at B is kinetic energy at B plus potential energy at B। और kinetic energy at A is half m, जो भी वेलोसिटी आपने प्रोवाइड किया है वो, मतलब V बोल रहे हो तो V², U बोल रहे हो तो U, आई विल कॉल दिस एज U, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी होता है U और यहाँ पे जाके फाइनल हो गया 0। और पोटेंशियल एनर्जी होता है -g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस। जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे था तो उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है, r है, कितना है, r है। और जब वो B पे पहुंच जाएगा तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल r, मतलब r प्लस h। लेकिन h की वैल्यू भी r ही बोली है वैसे, तो हम 2r लिखेंगे, वो 2r लिखेंगे। Kinetic energy at point B is 0 because at point B the object comes to rest, so maximum height velocity is always 0, plus potential energy मतलब minus g capital M small m by small r, लेकिन small r is r plus h, तो लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, small r is r plus h, और h खुद ही r है, तो r plus r that is 2r। तो अब यहां से जो जो कॉमन निकलता है पहले निकाल के कैंसिल करो, m m and m gone, तो u² by 2 माइनस g कैपिटल M by r इक्वल टू माइनस g कैपिटल M by 2r। इसको वहां शिफ्ट कर दो, तो u² by 2 इक्वल टू जी एम बाय कैपिटल R माइनस जी एम बाय 2r। एक में से आधा गया तो कितना बचा, हाफ, तो जी एम बाय 2r, 2 गॉन, तो u² इक्वल टू जी एम बाय r, तो u इक्वल टू रूट ऑफ जी एम बाय r। आपको आंसर पूछा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, वो वैल्यूज चाहिए तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको। g का वैल्यू कितना है, 6.67 into 10 raised to -11। mass of earth is roughly speaking 6 into 10 raised to 24, 6 into 10 raised to 24 बराबर। इसका और एक मेथड भी है, वो भी बताता हूं मैं, आई टेल यू। अपॉन रेडियस 6
0.4 into 10⁶. करेक्ट, गुड। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये एक मेथड है, दूसरा मेथड भी है। यू नो व्हाट इज स्मॉल जी? gm/r²। तो व्हाट इज gr²। तो अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते तो क्या हो जाएगा? gr² अपॉन, बराबर, कैंसल कैंसल, तो क्या आ जाएगा? रूट ऑफ gr। तो रूट ऑफ gr से भी चलेगा। g की वैल्यू 9.8, बराबर 9.8। तो ये बेटर है क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन थोड़े हमारे बच जाते हैं, तो वी विल यूज दैट वन। आई प्रिफर दिस मेथड ओवर अदर, कैलकुलेशंस कम होते हैं, दैट इज व्हाई। तो रूट ऑफ जी आर, जी की वैल्यू 9.8, आर की वैल्यू 6 एग्जैक्ट वैल्यू लूंगा मैं क्योंकि आंसर्स जो है ना, दे आर वेरी क्लोज। तो अगर तुम यहाँ पे 6.4 लेते हो तो फिर गए, क्योंकि फिर आंसर नहीं मिलने वाला। इंटू 10⁶। तो 10⁶ को डायरेक्टली 10⁵ लिख देना रूट के बाहर। मीटर मतलब वो किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। 10⁶ का रूट 10⁵, बराबर 10⁵ मीटर मतलब किलोमीटर, वो तो किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा आंसर में वो इन दो नंबर से आ रहा है। 9.8, 6.37, 9.8 इंटू 6.37, 62.426। इसका रूट 7.9, कितना? 7.9। तो 7.9 ऐसा कुछ आंसर में है क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो देखो, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू डू एग्जैक्ट कैलकुलेशंस हियर। तो u इक्वल टू 7.9 किलोमीटर। डन, ऑप्शन नंबर सी। कैन वी डू दिस विथ शॉर्टकट विदाउट डूइंग कैलकुलेशंस? ऑफ कोर्स यस। सिर्फ थोड़ा सा नंबर्स पे ध्यान देना। 9.8 को तुम 10 लिख रहे हो और 6.37 को तुम 6.4 लिख रहे हो, तो 10 इंटू 6.4, 64 का रूट 8। लेकिन तुमने जो वैल्यू डाली है तुमने ओवर एस्टिमेट करके डाला है ना। 9.8 को क्या लिखा तुमने? 10। 6.37 को लिखा 6.4, तब क्या आया? 8। तो आंसर 8 से थोड़ा सा 7.9 आएगा। 7.4 भी था वहां पे, इसके लिए मैंने एग्जैक्ट करके बताया। लेकिन आइडियली जब 9.8 को तुम 10 लिख रहे हो, 6.37 को 6.4 लिख रहे हो, तो थोड़ा सा ही तुम डिफरेंस ले रहे हो और उसका भी रूट ले रहे हो फिर। तो आंसर 8 से थोड़ा सा छोटा, मतलब 7.9। तो दैट इज अ वे ऑफ डूइंग कैलकुलेशन ऑल्सो, यू कैन डू दैट वे ऑल्सो। क्लियर? शैल वी नेक्स्ट क्वेश्चन? Energy required to move a body of mass m from an orbit of radius 2r to orbit of radius 3r। 2r से 3r शिफ्ट करना है। तो which formula will you be using? -2, मतलब you are using formula of total energy और potential energy। हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव बॉडी ऑफ मास फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r to 3r बोला है। मतलब ऑलरेडी द बॉडी वाज, आई सस्पेक्ट कि शायद इसका भी आंसर गलत दिया होगा फॉर सम रीजन। बताता हूँ मैं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो ऐसा है कि ये एक ऑर्बिट है, इसका रेडियस 2r है, वहां से आपको 3r तक लेके जाना है बॉडी को। तो इस केस में व्हाट यू वांट टू डू इज यहां से यहां लेके जाना है। तो ये रेडियस ऑलरेडी कितना था? 2r, और यहां पे लेके जाना है कितना है? 3r। तो r1 कितना है? 2r। और r2 कितना है? 3r, राइट।
व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी तो है, लेकिन फॉर्मूला क्या था? माइनस जी एम एम बाई 2r, नॉट r बट 2r। तो एट दिस स्टेज आई एक्सपेक्ट कि फॉर्मूलाज तो याद होने चाहिए। टोटल एनर्जी में सिर्फ माइनस आता है, माइनस हटा दोगे तो ये क्या है? काइनेटिक है। और पोटेंशियल में नीचे 2 नहीं आता है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम एम बाई आर, काइनेटिक एनर्जी इज जी एम एम बाई 2r, और टोटल इज माइनस जी एम एम बाई 2r। बस इतना ही डिफरेंस है, तो ये बेसिक डिफरेंस याद रखो। ये टोटल एनर्जी है। मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। आपको पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, energy required to shift from A to B, from radius of 2r to 3r। तो कैसे लिखोगे? फाइनल टोटल एनर्जी माइनस इनिशियल टोटल एनर्जी। व्हाट इज फाइनल टोटल एनर्जी? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r2, माइनस माइनस प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r1। तो इसमें से g कैपिटल M स्मॉल m बाई 2 कॉमन, माइनस 1 बाई r2 प्लस 1 बाई r1। तो दिस इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m बाई 2, 1 बाई r1, व्हाट इज r1? 2r, माइनस 1 बाई r2 इज 3r, 3r माइनस 2r कितना? r बाई 6। तो r अपॉन 6 r स्क्वायर, आर आर कैंसल, तो 3r माइनस 2r इज r अपॉन 6r स्क्वायर, एक r कैंसल, और नीचे क्या है यहाँ पे? 2। तो कितना आना चाहिए? जी कैपिटल M स्मॉल m बाई, ऐसा आना चाहिए। मैंने बोला ना आई सस्पेक्ट कि आंसर यहाँ पे कुछ गलत है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। आर स्क्वायर आएगा, एनर्जी में आर स्क्वायर आता है डिनोमिनेटर में? नहीं आता है ना। तो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू, देखते थे कि इधर समथिंग इज रॉन्ग, तो विथ करेक्शन ऑप्शन नंबर ए, बट विथ करेक्शन ऑफ कोर्स। और एक पॉसिबिलिटी है, लुक, और एक चीज है जो हो सकती है। इन्होंने सर्कुलर मोशन कंसिडर ही नहीं किया होगा। इन्होंने क्या किया होगा बताता हूं मैं। यहाँ पे हमने सर्कुलर ऑर्बिट ड्रॉ किया, तो इमेजिन ऐसा करो कि ऑर्बिट में है ही नहीं, रेस्ट पे है। तुम रेस्ट पे ए से बी पे लेके जा रहे हो, राइट? करेक्ट। जब ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं होता है, रेस्ट पे होता है, तो ओनली एनर्जी इज पोटेंशियल। तो जैसे तुमने यहाँ पे लिखा एनर्जी रिक्वायर्ड इज फाइनल टोटल एनर्जी माइनस, वहां पे उन्होंने क्या किया होगा पता है? फाइनल पोटेंशियल माइनस, वो भी करके देखते हैं, तो आपको आंसर और भी मिल सकता है कुछ। यू विल गेट वन डिफरेंट आंसर, मे बी पॉसिबिलिटी इज देयर, तो चेक कर लेते हैं फॉर पॉसिबिलिटीज। तो उस केस में आप क्या लिखोगे? एनर्जी रिक्वायर्ड इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस जी एम एम बाय आर, r2, माइनस माइनस प्लस जी एम एम बाय r1। तो g कैपिटल M स्मॉल m कॉमन, यहाँ पे 1 बाय r1 माइनस 1 बाई r2, क्योंकि r2 माइनस और r1 प्लस है। तो ये तो तुमने अभी सॉल्व किया। 1 बाई 6, 1 बाई 6r, तो 1 बाय 6r, तो जी एम एम बाय 6r, ऑप्शन नंबर डी। लुक, करेक्ट। तो अगर बोला होगा कि सिर्फ एक हाइट पे था 2r, वहां से 3r में लेके जाना है, तो ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ रेडियस। ऑर्बिट ऑफ रेडियस मतलब मोशन में है, तो मोशन में है तो टोटल एनर्जी है, तो आंसर आना चाहिए ए विथ करेक्शन। क्लियर? तो ये आंसर कई कई बुक में वो दिया होगा, दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि वहां पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कंसिडर हुआ है। तो आई जस्ट टोल्ड यू कि अगर ऑर्बिट वर्ड यूज किया है तो टोटल एनर्जी
और नहीं यूज किया है तो मैंने इंटेंशनली एक क्वेश्चन इन सीरीज इसके बाद इमीडिएटली वैसा क्वेश्चन लिखा है। तो लेट अस चेक कि आंसर सही में हमारे करेक्ट आते हैं कि नहीं। इफ मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल M, रेडियस इज कैपिटल R, gravitational constant is G, then the work done to take 1 kilogram mass from earth surface to infinity. To take कहीं भी बोला है कि ऑर्बिट में था? नहीं। तो to take मतलब ऑर्बिट में था? नहीं। अगर ऑर्बिट में नहीं था तो रेस्ट पे था? यस। तो रेस्ट पे था तो ओनली एनर्जी इज, तो इस केस में वो फॉर्मूला लगेगा सिंपल। तो इस केस में द फॉर्मूला दैट यू विल बी यूजिंग इज डेल्टा यू, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यह जाएगा माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R फाइनल, जिसको तुम R2 बोलते हो, माइनस माइनस प्लस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R इनिशियल। जी कैपिटल M स्मॉल m कॉमन, वैसे स्मॉल m की वैल्यू वैसे भी 1 किलोग्राम है। ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया है? 1 किलोग्राम, माइनस 1 अपॉन R इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन R इनिशियल। और R इन्फिनिटी आपको बोला है इन्फिनिटी, मैंने R इन्फिनिटी इसलिए तो बोला कि ये R फाइनल इज इन्फिनिटी, राइट। देखो क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, द वर्क डन टू टेक 1 kg मास फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी, तो R फाइनल इज इन्फिनिटी, तो R फाइनल क्या है? इन्फिनिटी। और R इनिशियल क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि पहले कहाँ था? अर्थ के सरफेस पे था। अर्थ के सरफेस से सेंटर का डिस्टेंस क्या होता है? R। तो G कैपिटल M स्मॉल m इज 1, ये आ गया माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज 0 एनीवेज, प्लस 1 बाई R। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से वर्क डन मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू Gm बाई R। तो आंसर तो ये आएगा Gm बाई R, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर 7th, we have skipped it maybe because repeat हुआ होगा, तो anyways, earth radius is R, acceleration due to gravity on the surface is G, if the body of mass small m is sent to height of R by 4, मतलब 1600 किलोमीटर 1600 किलोमीटर from the earth surface, the minimum speed with which the body must be thrown to reach a height of R by 4 above the surface of earth is। क्वेश्चन वापस से सिंपल है, 2 बार R/4 यूज किया है, 2 बार बोला ना R/4 कंफ्यूज करने के लिए, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। द अर्थ रेडियस इज R, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इट्स सरफेस इज G, if a body of mass m is sent to height R/4 from the earth's surface, the minimum speed with which the body must be thrown to reach a height of R/4। एक बार पहले बोल लिया ना R/4, तो वापस बोलने की जरूरत थी क्या? नहीं। तो दे आर ट्राइंग टू कंफ्यूज यू, तो कंफ्यूज का कोई केस ही नहीं है। पहले अर्थ के सरफेस पे था, उसके बाद कहाँ पे है? हाइट पे है। कितने हाइट पे है? R/4। तो ऐसे केसेस में मैंने जब बोला आपको, जब भी हाइट चेंज करनी हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पहले अर्थ के सरफेस पे था, अब कहाँ पे है? R/4 हाइट पे है। तो ये आ गया आपका पॉइंट ए। पॉइंट ए मतलब इनिशियल डिस्टेंस R1 इज R, ये आ गया पॉइंट बी। ये डिस्टेंस कितना है? h कितना है? R/4। तो R2 क्या आएगा? h प्लस R मतलब कितना? R/4 प्लस R मतलब कितना? 5R/4, तो 5R/4। तो वापस वही स्टोरी, टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। तो टोटल एनर्जी एट ए इज हाफ mva²। va को आपको यू लिखना तो यू लिखो, क्योंकि आपसे पूछा क्या है? विथ व्हाट मिनिमम स्पीड, मतलब क्या पूछा है? va पूछा है। क्या पूछा है? va। टोटल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस, तो ये तो मैंने क्या लिखा? काइनेटिक। तो पोटेंशियल एनर्जी भी लिखना पड़ेगा ना, तो दिस इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी। दिस इज हाफ mva² माइनस
g capital M small m upon r1. This is 0 क्योंकि at maximum height velocity is 0 minus g capital M small m by r2. तो va फाइंड करना है और एक काम और करो, स्मॉल m कैंसल, तो va स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M अपॉन R2 प्लस जी कैपिटल M अपॉन, वैसे आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अब आप इतना सारा डिटेल करोगे नहीं, क्योंकि अब तक आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसे केसेस में एक जनरल फॉर्मूला बनता है, u स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू gm बाय r1 माइनस gm बाय r2। मतलब यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ कि इतने सारे क्वेश्चंस हम क्यों कर रहे हैं सेम टाइप के, क्योंकि यू हैव टू मेक अ ट्रिक आउट ऑफ इट। आपको ट्रिक बनाना पड़ेगा यहाँ से। तो नेक्स्ट टाइम से व्हेन एवर यू सी सच अ क्वेश्चन तो सीधा सीधा याद होना चाहिए, वी ए स्क्वायर इक्वल टू 2gm 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। तो जब भी एक हाइट से या तो अर्थ के सरफेस से मैक्सिमम हाइट तक जा रहे हो तो वेलोसिटी स्क्वायर इज 2gm 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। खत्म, डन। तो va will be under root of 2gm 1 by r1 कितना था r2 कितना था 5r by 4, तो ये गया ऊपर। कर लो इसको सॉल्व, तो va इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gm, अरे r को तो पहले कॉमन निकाल लो तुम, 1 माइनस 4/5, 1/5 r कॉमन निकल गया, 1 माइनस 4/5 1/5 बराबर। तो va इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2/5, gm होता है gr स्क्वायर अपॉन r कैंसल, तो रूट ऑफ 2/5 r gr, ऑफ कोर्स रूट ऑफ 2/5 gr, रूट ऑफ 2/5 gr, ऑप्शन नंबर ए। खत्म, एंड एंड ऑफ ग्रेविटेशन।